प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे चैनल को देख रहे हैं जहां पर आपको हमेशा विश्वास के साथ रियल न्यूज़ दी जाती है। तो एमपी बोर्ड में कक्षा 9वीं और 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 योजना जो है वो 2016-17 की परीक्षा से लागू की गई थी। और काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दिए पहले और बता दिया था बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को। पर मैं प्रूफ सहित यहाँ आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दूसरे यूट्यूबर से या समाचार पत्रों से आप लोगों को बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना हटा दी जाएगी क्या। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं उनके चैनल से जुड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रियल फेक न्यूज़ दी जाती है और मैं नहीं चाहता कि मैं सनसनीखेज न्यूज़ दूं और आपको कंफ्यूज करूं, ताकि उससे हो सकता है कि व्यूज़ अच्छे आ जाएं मेरे इस वीडियो पर। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स गलत फहमी में रहे, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर्स हूं। तो आप लोग बाकी चैनल से जुड़े रहते हैं, वहां से भी आपको खबरें मिलती हैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड, अच्छी बात है। पर मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, निवेदन करूंगा, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मैं दे सकूं। तो स्टूडेंट 2016-17 से बेस्ट ऑफ 5 योजना है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। और न केवल एमपी बोर्ड में है, बल्कि सीबीएसई बोर्ड में भी ये योजना जो है वो लागू की गई है और वहाँ भी बेस्ट ऑफ 5 होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में पहले आपको बता दूं कि बेस्ट ऑफ 5 योजना होती क्या है और इस साल 2022-23 में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं। और लगभग 3-4 सालों से जो है वो बेस्ट ऑफ 5 योजना को हटाने का प्लान चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मार्कशीट देखें। यहाँ मेरे एक स्टूडेंट्स की है और अभी 2021-22 की परीक्षा की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी 80 नंबर के पेपर हुए थे सभी। तो आप ये पूरे 6 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, और 20 नंबर प्रोजेक्ट के थे। इस बार आपके 75 नंबर के जो है वो पेपर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको स्टूडेंट्स को डिस्टेंस भी मिला, डिक्टेंशन मिला है, माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद इसके नंबर जो है हम यदि देखें तो जो इंग्लिश है उसमें 80 नंबर आए, हिंदी में 71 नंबर प्रोजेक्ट के नंबर मिला के, और संस्कृत में इसके 79 है, मैथ्स में इसके 57 है, साइंस में यहाँ आप देख सकते हैं 73 और सोशल साइंस में 74 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और आपका जो बेस्ट ऑफ 5 योजना है उसके अंतर्गत 5 सब्जेक्ट से रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ मैथ्स में उसके कम नंबर थे तो उस पर हैश बना दिया गया सामने। तो बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत यदि आप 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 5 सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट बनेगा और जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए उसमें हैश बना के उसको परसेंटेज में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 377 जो टोटल आ रहा है वो बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा नंबर है उसका टोटल किया और इसके जो है इससे 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट डिवीजन बन गया 70 से ऊपर %। तो स्टूडेंट्स ये है बेस्ट ऑफ 5 योजना कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें जिन 5 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उनसे आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर रहेंगे उसको हैश करके हटा दिया जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यदि स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए भी अच्छी न्यूज़ ये है कि यदि वो एक सब्जेक्ट में क्लियर फेल हो जाता है तो भी वो पास माना जाएगा, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट में पास है तो उसे पास मान लिया जाएगा। परंतु यदि वो 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे पूरक परीक्षा देनी होगी, सप्लीमेंट्री माना जाएगा उसको, और कम से कम एक सब्जेक्ट में तो उसको पूरक परीक्षा देनी ही होगी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट ही वो पास कर पाया, 2 में सप्लीमेंट्री आ गई है तो एक परीक्षा वो पास करेगा। और इसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ नीचे समझेंगे जो नियम है उसके तहत। तो ये मार्कशीट आपकी रहती है, पर मैं चाहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट में ही पास हो। किसी भी सब्जेक्ट में है जहाँ लगे वहाँ फेल के नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंप्रेशन आपकी मार्कशीट का फिर गलत जाएगा आगे कहीं भी आप इसको कक्षा 10वीं की मार्कशीट को लगाते हैं। और यहाँ आप मार्कशीट में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले बच्चों को भी बोनस अंक मिलते हैं। पर्यावरण शिक्षा में भी ग्रेड मिलता है।
यहाँ सीधे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो गाइडलाइन थी, जो मार्गदर्शिका थी, उसको हम देखें परीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 योजना को लेकर सीधे आदेश था यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं कि 2016-17 से यहाँ अपनाई जा रही है। 6 विषयों में से जिन 5 विषयों में अधिक अंक होते हैं उसको गणना के लिए ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पूरी डिटेल्स हम देखते हैं कि यदि छात्र 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को 2 विषयों में पूरक की पात्रता होगी, पर दोनों में से किसी एक विषय में हाई स्कूल पूरक परीक्षा में वो सम्मिलित हो सकता है। और यदि छात्र 3 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम फिर अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा। तो आपको 6 सब्जेक्ट में से 5 में पास होना तो जरूरी है, और यदि आप 4 में पास होते हैं तो फिर एक में आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी, दोनों विषय में दी जाएगी, पर आपको कम से कम एक विषय तो फिर भी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण करना ही होगा कक्षा 10वीं को पास करने के लिए। कक्षा 9वीं में भी यही रूल फॉलो होंगे। और 6 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो भी उसको बेस्ट ऑफ 5 के तहत उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो और ऐसे छात्र जो है वो आगामी वर्ष में यदि चाहते हैं कि जो फेल हमारे एक सब्जेक्ट में आया है तो वो श्रेणी सुधार हेतु नियमित स्वाध्यायी छात्र के रूप में हाई स्कूल की परीक्षा में फिर से सम्मिलित हो सकते हैं। यदि उनको लगता है कि हमारी मार्कशीट में फेल नहीं आना चाहिए तो वो श्रेणी सुधार कर सकते हैं। श्रेणी सुधार क्या होती है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम आगे रूल देखें यहाँ पर। तो बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में भी वो सम्मिलित हो सकता है। तो ये ऐसे रूल नहीं कि यदि आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए और एक में फेल हो गए तो भी आपकी मार्कशीट तो पास की आ जाएगी, परंतु आपको लगता है कि मार्कशीट में जो नंबर कम आए, फेल के आए, तो आप उसी साल की जो पूरक परीक्षा है उसमें सम्मिलित होकर उस विषय की परीक्षा दे सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर रूल आया है। और यदि छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, ये तो यहाँ पर दिया गया है। फिर हम देखें कि बेस्ट 5 पद्धति के 2 या अधिक विषयों में समान अंक होने पर, यदि आपके ऐसे होते हैं कि 4 विषयों में तो आपके ठीक नंबर है पर 2 विषयों में आपके एक जैसे अंक आ जाते हैं तो फिर बेस्ट ऑफ 5 पद्धति में किस विषय को जोड़ा जाएगा, तो वो यहाँ पर दिया गया है कि जो भाषा समूह है उसमें प्रथम भाषा को पहले रखा जाएगा, हिंदी को, फिर अंग्रेजी है, ये तृतीय भाषा जो संस्कृत है, इसके बाद गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो ये क्रम आपका रहेगा यदि 2 विषयों में समान अंक होते हैं तो। भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषयों में से एक विषय में समान अंक प्राप्त होने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किया जाएगा और उसका परीक्षा परिणाम एवं श्रेणी निर्धारण 5 विषयों के अनुसार किया जाएगा। किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो यदि आप कुछ कारणवश किसी में सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं तो 5 विषयों की आपने परीक्षा दी है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पास होने के आदेश दे दिए जाएंगे यदि आप एब्सेंट भी होते हैं एक विषय में तो ये बेस्ट ऑफ 5 योजना है स्टूडेंट, जो 2022-23 की जो गाइडलाइन एमपी बोर्ड ने जारी की थी उसके तहत आपको इस साल है। और काफ़ी कन्फ्यूजन की जो खबर आती है कि इसको हटा दिया जाएगा, तो फिलहाल इसको हटाने का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी है कि इस साल भी आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना रहेगी और आने वाले सालों में भी ये निरंतर जारी रहेगी, परंतु कुछ हटाने का निर्णय इस प्रकार लिया जा रहा है कि छात्र जो हैं वो 5 विषयों में पास होते हैं तो एक विषय को पढ़ते नहीं हैं, तो वो सही में एक सोचने वाली बात है। तो उसको देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, पर 2-3 सालों से हो रहा है पर उसको बदला नहीं जा रहा है कि एमपी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि सीबीएसई में भी बेस्ट ऑफ 5 योजना है। पर हो सकता है कि अगले आने वाले सालों में इस पद्धति को चेंज किया जाए, नई शिक्षा प्रणाली भी आ चुकी है। तो यदि चेंज होता भी स्टूडेंट्स, ऑफिशियल न्यूज आती है इसकी ऑफिशियल यदि, तो मैं अपने इस चैनल पर सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर आप विश्वास मानिएगा। पर फिलहाल इस साल है। और कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑफिशियल न्यूज तो आई है कि जो बेस्ट ऑफ 5 है वो हट गया, तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, केवल ऑफिशियल न्यूज़ ये है कि बेस्ट ऑफ 5 है और अभी रहेगी। तो आप लोग बेफिक्र होकर इसकी तैयारी करिए
और मैं आपको कहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़िए ताकि आपका जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट आए, उसमें सभी में आप पास हों। और खासकर गणित, विज्ञान जैसे विषयों में आपके अच्छे नंबर आना चाहिए। मैंने सारे विषयों की इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दिए हैं। सारे वीडियो आपको अब अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। डिस्कशन बॉक्स जो है वो आप विषयों के चेक करते रहिएगा और उनसे तैयारी करिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। टाइम टाइम पर एग्जाम से रिलेटेड और भी न्यूज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।